ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सदन के बाहर भी विपक्ष के नेताओं ने सरकार को घेरा। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी उन्हें बोलने नहीं देना चाहती, तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से तमाम नेताओं ने दावा किया सदन में हर किसी को बोलने की पूरी आजादी है, लेकिन ऑपरेशन सेना के शौर्य पर सवाल उठाना सही नहीं। सर, पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए और उन्होंने हमको बार बार बताया ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आतंक के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर भले अभी विराम लगा है, लेकिन सियासी रणभूमि में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार की शुरुआत है। सदन के बाहर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्हें सदन में उन्हें बोलने की इजाजत नहीं मिलती है। हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। सदन में हंगामा खड़ा करना ये कांग्रेस की आदत बन गई है, क्योंकि खुद राहुल गांधी सदन में नहीं बैठते हैं। खुद सदन में किसी महत्वपूर्ण सवाल पे बाहर तो बहुत सवाल उठाते हैं, लेकिन सदन के अंदर जब वो सवाल पे चर्चा होती तब वो नहीं बोलते हैं। तो ये तो देश देख रहा है कि विपक्ष केवल आज हंगामा करना चाहता है। आखिर बिहार के सर को इशू को लेकर के कब चुनाव नहीं हुआ कि चुनाव के पहले चुनाव आयोग ने घर घर जाकर के आज डोर टू डोर उसने वोट का वेरिफिकेशन न किया हो कि अगर कोई 18 साल का हो गया तो उसे नया उसको मतदाता बनाया जाता है, अगर किसी की डेथ हो गई तो उसको डिलीट किया जाता है, कोई ट्रांसफर हो गया। तो ये एक प्रक्रिया है, उस पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। इससे साफ है कि कल तक तो ये चुनाव हारने के बाद ठीकरा ईवीएम पे फोड़ते थे, आज तो अब चुनाव के पहले ही बिहार के इन्होंने हार स्वीकार कर ली है और अब वो ठीकरा मतदाता सूची पे फोड़ रहे हैं। वहीं सांसद अखिलेश यादव और दूसरे तमाम विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार पहलगाम हमले पर चर्चा से बच रही है, जबकि बीजेपी सांसदों ने कहा कि सरकार चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष को नियम के तहत आना होगा। पहलगाम पर सरकार को अपना मुंह नहीं छिपाना चाहिए। पहलगाम में क्या हुआ है, किस तरह की घटना हुई, चूक हुई या भूल हुई, सरकार को बताना चाहिए। भूल थी, चूक थी, इंटेलिजेंस फेलियर था, क्या था, सरकार को बात अपनी रखनी चाहिए। और विदेश नीति, सोचिए विदेश नीति, हमारे देश का कितना सम्मान हो रहा है। हर देश में जा रहे हैं, हमारे देश का सम्मान हो रहा है। कोई देश नहीं बचा होगा जहां हमारे देश का सम्मान ना हुआ हो, लेकिन उसके बावजूद विदेश नीति हमारी असफल हो गई। कोई देश आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। जिस समय सिंदूर ऑपरेशन चला उस समय कोई देश आपके साथ नहीं खड़ा हुआ। और पाकिस्तान जैसा देश जो लगातार IMF, वर्ल्ड बैंक या जितनी फंडिंग एजेंसी उनसे पैसा ले रहा है, तो ये विदेश नीति है, पहलगाम है, इंटेलिजेंस फेलियर है, क्या है, भूल हुई है, चूक हुई, इन सब बातों को तो रखना ही पड़ेगा। कि ये इस देश में हमारे सेना के मनोबल, हमारे प्रधानमंत्री के मनोबल, दुश्मन को अगर हम लोग मार के उनके 11 एयर स्ट्राइक 11 ठिकानों पर उनके एयर बेस पे हम लोगों ने किया है और उन लोगों ने एक बाल हमारा बाका नहीं किया। उसके बाद भी अब इनको राजनीति सेकनी है। चूंकि आज सदन का पहला दिन है तो देश के सामने हड़कंप करना है इन लोगों को, क्योंकि राजनीति का पूरा थॉट खत्म हो गया है। इनको पता ही नहीं, विकास पर बोल नहीं सकते, करप्शन पे बोल नहीं सकते, तो अब लेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे, जो कि बहुत दुखद है। और बहुत ही इससे पता चलता है कि राजनीति में कितना खालीपन और कितना एजुकेशन लेवल इन लोगों का कितना नीचे आ चुका है। इसीलिए देश इनको बार बार नकार रहा है और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को लगातार स्वीकार रहा है। जो सदन है उसकी जो गरिमा होती है, उसकी जो पूरी इतना एक्सपेंसेस होते हैं गवर्नमेंट के सदन चलाने के, वो सब हर तरीके से तोड़ी जा रही है। और आप हर सेशन में ही देखेंगे कि किस तरह से हुड़दंग मचाया जाता है, शोर शराबा किया जाता है। आज भी जो पूरा बिजनेस है उसको लेकर हर समय का हर विषय को समय दिया गया है और जिनकी डिमांड कर रहे हैं उसको भी समय दिया, लेकिन ये कार्रवाई होने नहीं देना चाह रहे हैं।
देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो हमारे सेना और जो हमारी बहादुर सेना ने किया था, वो एक मुंहतोड़ जवाब था पाकिस्तान को, जो आतंकवादी हमले और गतिविधियों में इन्वॉल्व पाए गए हैं। मिशन सिंदूर के तहत मैं भी बहुत सारे देशों में गई थी भारत का पक्ष रखने, पर मैं मानती हूँ सही विजय उत्सव तभी होगा जब ये आतंकवादी जो अभी भी हम पकड़ नहीं पाए हैं, उनको हम पकड़कर उनको सजाए मौत देंगे। उन परिवारों को तभी पूरा न्याय मिलेगा जब इन आतंकवादियों को पकड़ा जाएगा जो अब तक फरार। पहलगाम हमले को लेकर संसद में सड़क तक संग्राम मचा है। विपक्ष की ओर से तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस राजनीतिक बयानबाजी से इतर सच्चाई ये है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के बदौलत सेना के शौर्य ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत आतंकी और उसके आकाओं से निपटना जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।